20 सालों से रॉ से फंडिंग लेकर जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, रॉ से ताल्लुकात हैं। कोई हमारी पार्टी की सफाई कर रहा है। किसी एक शख्स को गायद के बाद खुदा का दर्जा देकर उसकी पूजा करने के लिए तो नहीं बनाई गई थी। ये एमक्यूएम वो एमक्यूएम है ही नहीं। वेरी वार्म वेलकम। मैं कराची में हूँ, इस वक्त कराची के इलाके लियारी में हूँ। हम 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं आज कराची में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें कराची के अमनो अमा ऑब्वियसली कराची में एमक्यूएम की पार्टी को होने वाला बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश जो है, उनको अपनी पार्टी में चैलेंज दरपेश है। मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी पाक सरजमीन जो है वो आ चुकी है इस वक्त बाजार सियासत के अंदर, या मैदान सियासत में आप कह लें, समझ लें। और कितना बड़ा चैलेंज उनको है, और जो इल्जामात मुस्तफा कमाल साहब ने लगाए हैं, दूसरे लोग स्कॉटलैंड यार्ड में लगा रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब पे, उसका कितना इम्पैक्ट है उर्दू स्पीकिंग वोटर्स के ऊपर और आम आवाम के ऊपर। फिर से बढ़ के एक और सवाल भी हम यहाँ एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी जो कि उर्दू स्पीकिंग से निकली है, और एमक्यूएम जो मुतहदा अपने आप को उर्दू स्पीकिंग की पार्टी कहती है, इन दोनों के दरमियान कोई मवाजना वैसे बनता तो नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी तो अभी नई आई है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग लोग और दूसरे लोग, पख्तून लोग और बलोची लोग राय क्या रखते हैं बेसिकली इस नई पार्टी के बारे में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली हमारी राय हतमी नहीं होगी, जितना लिमिटेड ही लेवल पे हम जितनी बात कर सकेंगे आपके सामने पेश कर देंगे। आपको हमारा साथ रहेगा स्पेशल शो में। 2 से 3 सवालात अमन से लेकर मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी से लेकर अल्ताफ हुसैन साहब पर लगने वाले रॉ के इल्जामात तक हम आपको रिपोर्ट करेंगे कराची के इस एक्सक्लूसिव शो में। मेरे साथ रहिए। पीआईबी कानूनी में खड़ा हूँ। ऑब्वियसली आज सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे मैं तलाश करने आया हूँ, फारूक सत्तार साहब का घर भी इधर ही है। डॉक्टर सगीर साहब का जब इस्तीफा उन्होंने दिया, ये हल्का था एमपीए का। जानना ये चाह रहे हैं पहली दफा कि मुस्तफा कमाल साहब का रेवोल्यूशन जो है वो उर्दू स्पीकिंग या मुतहदा के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनमें कहाँ तक पहुंचा है। मेरा पब्लिक खड़ी से बात करते हैं। जनाब इधर रहते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब का जो इंकलाब आया है उस पर आपकी क्या राय है? यहाँ पे कोई ऐसी खास देखने में नहीं आई, कोई ऐसी कारकर्दगी पीआईबी में मुझे अभी तक नजर नहीं आई देखने में। कोई उनकी पार्टी का कोई ऐसा खास काम नहीं। आप मुस्तफा कमाल को वैसे जानते हैं ना, तो आप उनके साथ हैं या अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हैं? यार हम तो कराची के साथ हैं, अल्ताफ साहब के साथ भी नहीं है। बस कराची हम कराची के साथ हैं। मुस्तफा कमाल या अल्ताफ हुसैन? अल्ताफ भाई का। ये खौफ से कह रहे हो या खुल के कह रहे हो? अल्ताफ भाई का खौफ से खुल कहेंगे। अच्छा, आप उन्हीं को वोट देंगे? तो मुस्तफा कमाल की बातों में आपको कोई समझ नहीं आई बात जो वो सुने? कोई बात समझ में नहीं आई। इतने इल्जाम लगे हैं अल्ताफ साहब के ऊपर, रॉ का लग गया, टारगेट किलिंग का लग गया, फिर भी साथ है। इल्जामात लगे हैं लेकिन साबित कोई नहीं हो सका। अच्छा। और ये जो मुस्तफा कमाल साहब आए, ये तो समझ लो जैसे पानी का बुलबुला होता है, वो उठता है बैठ जाएगा। मुस्तफा कमाल या अल्ताफ हुसैन? फिलहाल तो हम फारूक सत्तार के साथ हैं। अच्छा। और अगर फारूक सत्तार मुस्तफा कमाल के पास चले गए तो फिर भी आप? फिर चले जाएंगे उनके साथ। अगर फारूक सत्तार गए तो फिर हम चले जाएंगे। अच्छा। फारूक सत्तार नहीं गए तो हम आप फारूक सत्तार के साथ हैं, अल्ताफ भाई के साथ नहीं? इतने भयानक इल्जाम अल्ताफ साहब पे लग गए के बावजूद आप साथ हैं? ये पहली दफा तो नहीं है, पहले भी हो चुका है। आपको नहीं लगता कि रॉ के एजेंट है अल्ताफ हुसैन साहब? पूरा पाकिस्तान अल्ताफ नगर ही समझ लें आप। अच्छा। और ऐसा होगा कि यहाँ पर जी महाजर सबको हम पुकारे कि हमारे अल्ताफ हुसैन साहब। अच्छा। मुस्तफा कमाल साहब जो है वो बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड में पकड़े गए, वो तो बयान ऐसा जो बिल्कुल गलत है ये। अब हमें स्कॉटलैंड यार्ड में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ साजिश कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अच्छा, बिल्कुल साजिश। आप मुस्तहकम है अल्ताफ साहब के साथ? जी, अल्ताफ साहब के साथ जब तक ये जान है अल्ताफ साहब के साथ है। जिस दिन ये जान चली जाएगी। ये रजा हारून साहब, डॉक्टर सगीर साहब ने रो के जुल्म की दास्तानें बयान की। जो गलत आदमी होता है ना वो रोता पहले है। जमीन जिंदा हो गया मुस्तफा कमाल साहब को। भाई आपका भी हुआ कि नहीं हुआ? जनाब मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कोई भी आए लेकिन मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करे। तो मुस्तफा कमाल के बारे में क्या ख्याल है? तो अच्छा मेयर था यार, अच्छे काम किए। अच्छा नाजिम है, अच्छी बात लेकर आए हैं और मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, कौम की खिदमत करना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि किसी लड़ाई झगड़े से दूर। जो इल्जाम सुनते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, आपका क्या आप कहते हैं? रॉ पे इल्जाम उनके लग रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने तफ्तीश की है, उनके पास असले की लिस्टें मिली है अल्ताफ हुसैन साहब के घर से। सर वो अगर रॉ के एजेंट साबित होते हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। हाँ जी, सिंध हुकूमत बिल्कुल बेकार है, उसको जो है कि नाअहल है, बिल्कुल टोटली जो है कि नाअहल है वो। यार बिलावल यहाँ फिर रहा है, कायम अली खान साहब इधर फिरते हैं। नहीं है यहाँ पर, यहाँ कराची का जो है कि आवाम उनको जो है कि
जिसने मैंडेट दिया है उसी को जो है कि पावर देनी चाहिए, उसी ने जो है और कि वो पावर किसको होनी चाहिए? मुत्तहिदा को होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का जो है कि मेयर है, उन्हीं का जो है कि लोकल जो है कि उन्होंने जीता है। ठीक। और मुस्तफा कमाल वो बेकार आदमी है। तो अल्ताफ भाई पे जो इल्जाम इतने बड़े बरतानिया में लगे रॉ के, वो सब बेकार है। सब अगर रॉ के इल्जाम साबित हो तब भी अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर साबित हो जाएगा कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। सब आप पाकिस्तान के साथ हैं अल्ताफ हुसैन साहब? मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, लेकिन अल्ताफ हुसैन ये सब जो है कि अपना इल्जाम लगा रहे हैं, बेकार की जो है कि बातें हैं इनकी। बड़ा स्ट्रॉन्ग हल्का है मुत्तहिदा का, तो आपके ख्याल में मुस्तफा कमाल को वोट पड़ेगा इधर से आइंदा या अल्ताफ हुसैन साहब के बंदे को वोट पड़ेगा? अल्ताफ हुसैन साहब के बंदे को। बयान किसको वोट पड़ेगा इधर से, अल्ताफ हुसैन या मुस्तफा कमाल? अल्ताफ हुसैन। वजह भाई इन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया यार। क्या किया यार? रॉ के असला लेके जो है वो यहाँ पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की है। बोलने से क्या? स्कॉटलैंड यार्ड के पास बड़ा तो आप भी बोले, हम भी बोले, हम भी टीवी पे सुन रहे, पर सबूत तो हो। अपनी फैमिली निकालने के बाद उनका जमीर जा। किसकी बात कर रहे हैं? मुस्तफा कमाल की। तो अल्ताफ साहब भी तो बाहर ही बैठे हुए ना, वो भी सेफ है। थोड़ी है, आज से सेफ है ना यार, वो भी मर तो आप लोग रहे हैं इधर। वहाँ से कौन मर रहा है? कारकुन मर रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग मर रहे, नहीं मर रहे इधर। तो मार रहे हैं ना यार, वो थोड़ी मरवा रहे हैं, वो थोड़ी कर रहे हैं। रेंजर जिंदाबाद, रेंजर जिंदाबाद। रेंजर जिंदाबाद नारा लगाया आपने भी। हाँ, और रेंजर कहती है कि मुत्तहिदा में टारगेट किलर्स हैं। निकाले उनको मारे, निकाले उनको मारे। यानी घर साफ करना उनका काम है और घर खिलाना आपका काम है। ये रेंजर ऑपरेशन को आप ट्रेन देते हैं? रेंजर ऑपरेशन वफाक की तरफ से हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। नहीं, अमन तो आ गया ना यार, टारगेट किलर पकड़े गए, मुत्तहिदा के 9-0 से पकड़े गए, अमन आ गया। फिर दोबारा भी शुरू हो गया। अब देखिए आए दिन बंद पड़ा हुआ है, क्या नाम है, मोबाइल मार्केट। फारूक भाई अगर मुस्तफा कमाल को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, खुदा ना खास्ता या बिला वास्ता? वैसे भी हम फारूक भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, अल्ताफ हुसैन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, मैं तो उनका परस्तार हूँ। सीधी सी अल्ताफ हुसैन से ज्यादा फारूक सत्तार से प्यार करते हैं आप? ये तो बड़ी खबर है यार। मैं तो वैसे भी फारूक सत्तार को मरवाएंगे आप? मुझे नहीं मरवा नहीं सकता उनको। ये तो बात आप क्या कह रहे हैं, मरवाने के काम तो हमारा नहीं है। सियासी लिहाज से हम तो इंशाअल्लाह मोहब्बत बांटते हैं हमारा। फारूक साहब से आप प्यार करते हैं ज्यादा। अब अगर इलेक्शन आज हो जाता है तो आप डॉक्टर सगीर को वोट देंगे, मुस्तफा कमाल को वोट देंगे, अल्ताफ साहब को वोट देंगे? भाई अल्ताफ भाई तो अल्ताफ भाई है ही। अल्ताफ भाई के लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है। अल्ताफ भाई जिंदाबाद। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है, वो हमारे वर्कर हमारे बड़े हैं, वो उन लोगों ने हमें इस डगर पे डाला है कि हमारी जबान जो उर्दू स्पीकिंग है, हमें काम करना चाहिए। अच्छा तो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। अल्ताफ हुसैन, मुस्तफा कमाल गद्दार है, और बाकी लोग जो रजा हारून जैसे लोग, वसीम आफ्ताब जैसे लोग, सबके ऊपर कोई ना कोई अपने ही मफाद है। सर आप किसके साथ हैं? बिल्कुल भैया, हम उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं से मुराद बस अल्ताफ हुसैन। डर के तो नहीं कह रहे? डर के क्यों कहेंगे? हम तो बचपन से उनकी पतंगे बनाते हैं भाई। ये रौनक पाकिस्तान में सिर्फ अल्ताफ की बख्शी हुई है, वरना इस पाकिस्तान में रखा क्या? व्यूअर्स, जी मैं आयशा मंजिल मुक्का चौक के पास 90 गढ़ एमक्यूएम खड़ा हूँ और जानने की कोशिश कर रहे हैं मुस्तफा कमाल वर्सेस अल्ताफ हुसैन के सवाल के ऊपर। मुस्तफा कमाल या अल्ताफ हुसैन? MQM। अच्छा, पाकिस्तान जमीन पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे मुस्तफा साहब की? हाँ बिल्कुल भी नहीं यार ये ऐसा क्या हो गया मेरे भाई, इतने मशहूर नाजिम रहे, इतना काम क्यों आपके लिए? ठीक है नाजिम रहे, लेकिन उसकी एक वजह थी कि वो नाजिम MQM के रिप्रेजेंटेटिव के जो है ना ओहदे के हिसाब से उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया हुआ था, या नाजिम रहे, उन्होंने जो भी काम किया वो सिर्फ और सिर्फ एज ए MQM रिप्रेजेंटेटिव। मुस्तफा कमाल साहब ने जो बातें की अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक, जो उनका जमीर जागा, जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं अल्ताफ साहब, उन्होंने उनकी नशे की बात भी की, उन्होंने उनकी रॉ की बात भी की। वो सारी बातें एक तरफ, अदालत हमारी जो है ना बगैर सबूत के कभी भी फैसला नहीं सुनाती। तो अवाम क्या चीज है जो बगैर सबूत के जो है ना अपना तो सबूत साबित होगा अल्ताफ साहब का, तब आप सोचेंगे कि देना कि नहीं वोट। अभी अल्ताफ साहब के साथ अल्ताफ हुसैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कराची में जितने भी काम हुए सिर्फ अल्ताफ हुसैन की वजह से हुए। मुत्तहिदा जब इक़्तिदार में नहीं थी उससे पहले कराची में क्या काम हुआ? जीरो। आपके बंदे भी तो बड़े मारे गए ना, जो 90 कारकुन पकड़े, टारगेट किलर पकड़े गए, उन्होंने आपको भी बड़ा मारा है, आपके लोगों को। सर साबित हो गया? साबित कहीं नहीं हुआ ना। इल्जाम तो है ना सर, इल्जाम होने से तो इल्जाम तो सर आसिफ जरदारी पे भी है ना, आसिफ जरदारी पे भी इल्जाम। जरदारी साहब पे याद है कैसी गवर्नमेंट चल रही पीपल्स पार्टी की इधर? सर जीरो चल रही है, कहाँ चल रही है गवर्नमेंट उसकी? यार कायम अली शाह साहब रातों को जाके छापे मारते हैं अब तो भाई। सर कायम अली शाह दिन में भी सो रहे होते हैं, रात में कहाँ उठेंगे? वो एक टेलीफोन ऑपरेटर था, उसकी हैसियत क्या थी? 5,000 रुपए महाना वजीफे में काम करता था वो शख्स, उसको तो पता है अल्ताफ हुसैन ने उसकी हैसियत क्या थी इस पाकिस्तान के अंदर। आज वो बातें लंबी लंबी कर रहा है कि मैं
वहाँ तो माफ करवा दूंगा, लोगों को माफ कर दो जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ। इससे पहले क्यों नहीं कहा उसने आज तक? मेरे भाई जमीर जमीर इंसान का, वाह ऐसा जमीर जो 20 साल 25 साल के बाद जाग रहा है, ऐसा जमीर जो उस पार्टी में रहते हुए कल तक वो बाप रूहानी बाप कहता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मौत से पहले कभी भी तौबा हो सकती है। तो तौबा हम भी करते हैं ना, ऐसे जान छोड़ा नहीं तौबा कर रहे अभी। किससे? ऐसे लोगों से जो दोगले हमारे जो इस मुल्क के अंदर तफरीक पैदा कर पार्टी के इतने बड़े बड़े नामों के साथ आ यार रजा हारून। कौन सा रजा हारून? किसके रजा हारून? रजा हारून क्या था? डॉक्टर सगीर क्या था? सगीर एक पतला सुतला इंसान, सूखा सा जो यार स्मार्ट आदमी, मार्टन क्वार्टर के छोटे से मकान में रहने वाला शख्स, जिसके बाद खाने को अपने पैसे जो होते भीख मांगे पैसे लोगों से लिया करता था, आज वो लैंड क्रूजर में घूम रहा है। उसकी औकात क्या थी? अपने पीए को उसने मकान बना के रेडी के अंदर दिया। कहा सगीर ने अनीस कायम खानी। अनीस कायम बड़ा नाम, क्या नाम? अनीस कायम खानी की हैसियत ये थी उसको धक्के देकर लंदन सेक्रेटरी से निकाल दिया गया था। आज से पहले उसको धक्के देकर लंदन सेक्रेटरी से निकाल दिया गया था। अंकल आप तो बहुत ही गुस्से में है। मेरे ख्याल से गुस्से में होंगे ना, इसलिए गुस्से में हूँ कि उन्होंने जिस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल किया जिस शख्स के लिए जिससे शनाख्त उसकी थी, उसने उसके लिए लैंग्वेज इस्तेमाल किया, तो कल इसके लिए कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा? टेररिस्ट पकड़े गए 907 के बारे में क्या ख्याल है? कौन सा टेररिस्ट पकड़े गए? 90 टेररिस्ट पकड़े गए। कौन पकड़ा गया? इल्ताफ हुसैन साहब ने खुद भी कहा ऐसे टेररिस्ट को जगह 9-0 कोई नहीं पकड़ा गया। 9-0 के अतराफ से पकड़ा गया। 9-0 की बात अतराफ किया, यहाँ से अगर पकड़ लिया जाए तो 9-0। अंकल मेरी तो बात सुन ले, नहीं 9-0 अंदर जो उनका सेक्रेटरी वहाँ से पकड़े गए, वहाँ पे वीडियो से देखी। वहाँ से मैं देखी वीडियो, आप लोग आपके चैनल में 10 दफा दिखाइए जा रही है, नहीं सबको दिखाया उन्होंने, ये दायरा लगा कर दिखाया उन्होंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा असल में सबको ला करके पकड़ कर छोड़ा गया। वो जो स्कॉटलैंड यार्ड ने इल्ताफ हुसैन साहब के घर रेड मारी और वहाँ से वो जो असले की लिस्टें मिली इंडिया से, रॉ से जो उनका लिंक बन रहा है, उसमें आपके उनके घर से मिली है ना? किनके घर से? उन्होंने सरफराज इल्ताफ हुसैन साहब अगर साबित हो गया फिर क्या करेंगे? साबित तो फिर देखा जाएगा। आप पाकिस्तान के साथ होंगे इल्ताफ हुसैन साहब के साथ? पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे। क्यों होंगे हम? पाकिस्तान दिया क्या हमें भाई? अच्छा हमारे शनाख्त से छीन लिए, हमने अपने माँ बाप या बहुत ज्यादा सब कुछ छोड़ के। अगर ये साबित हो जाए कि इल्ताफ हुसैन साहब टेररिस्ट है, खुदा ना खास्ता, क्यों उस के टेररिस्ट साबित कौन करेगा? पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे, इल्ताफ हुसैन के साथ होंगे। रेंजर्स और फौज को आप सलूट करते हैं अमल लेके? अच्छा वेरी गुड, सलूट करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब ने नई पार्टी लॉन्च कर दी है, पाकिस्तान जमीन पार्टी, पता कि नहीं पता आपको उसका? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पता है। ये तो फसली है और बरसाती है। जनाब मुस्तफा कमाल या इल्ताफ हुसैन? मैं तो इनसे नहीं डरना आपने, खौफ के बगैर ये सारे खड़े में, डरना नहीं इनसे। मैं तो न्यूट्रल हूँ भैया। अल्ताफ हुसैन साहब अगर यहाँ किसी कुत्ते को भी खड़े कर देना तो आई एम श्योर कि वो जीत जाएगा। यार उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन में चेंज लानी पड़ेगी, जानवरों को खड़ा करे, वरना तो लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और रहा सवाल कि आज भी 1 विकेट गिर रही, 2 विकेट गिर रही, 3 विकेट गिर, मैं ये कहता हूँ, ये दिस इज माई प्रेडिक्शन कि अगर ये पूरी की पूरी राब्ता कमेटी भी मुस्तफा कमाल को ज्वाइन कर लेना, आई एम श्योर कि सिर्फ एक आदमी के कहने पर मुत्तहिदा गवर्नमेंट पूरे कराची से। इल्ताफ हुसैन साहब के बाद हर इंसान ने मरना है जो है, के बाद आपके ख्याल में अगर उनकी डेथ के बाद आप किसको सपोर्ट करेंगे? फारूक सत्तार को, हैदराबाद को, या मुस्तफा कमाल को? जिसको अल्ताफ हुसैन कहेंगे। किसके लिए वोट है आपका यार? पाकिस्तान जमीन पार्टी, कोई मूवमेंट, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, कुछ तो बताओ यार। वो क्यों भाई, क्या बात? सर 78 से देखते आ रहे हैं, क्या लिसानी फसादात देखते आ रहे, 78 से खून देखते आ रहे, महाजर और पख्तून मार रहे एक दूसरे को। ये सर डिसाइड का हुआ भी कि सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ देखते यही आ रहे ना कराची में। आप वो अमन लेके आएंगे, मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हो अमन लेके आएंगे, वो आम माफी की बात कर रहे हैं। कैसे एश्योर्ड है कि वो अमन लेकर आ जाए? आप मौका देंगे तो पता चलेगा ना। मौका तो सर बहुत सारे लोगों को मिला, कराची में जो आया उसको मौका मिला। अच्छा इमरान को भी, इमरान खान को भी वोट नहीं आपका, पीपल्स पार्टी को भी? जमात इस्लामी को भी मौका मिला, ANP को भी मौका मिला, PTI को भी मौका मिला। अब चौथे उम्मीदवार यहाँ हैं, ये भी मुंह की खा के जाएंगे, आपको पता है। अभी आपको पता ना मुस्तफा कमाल ने नई पार्टी लॉन्च की है, पाकिस्तान जमीन पार्टी, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे, MQM को ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी किसको ज्वाइन करेंगे? सर मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल को? वजह सर एक तो आला अच्छी शख्सियत है और दूसरे काम भी किया हुआ है और ईमानदार भी है। जो पिछले लोग थे उन्होंने काम नहीं किया, अब जो आएंगे ये मुस्तफा भाई तो इंशाल्लाह काम करेंगे, कराची को और खूबसूरत बनाएंगे। मुस्तफा कमाल को। इसी क्या वजह है? उसके वो आ गया इधर, नई पार्टी आ गई है, इंशाल्लाह वो सही काम करेगा, आदमी भी यंग है। MQM को नहीं दोगे वोट? मुस्तफा कमाल या इल्ताफ हुसैन, या दोनों नहीं? मुस्तफा कमाल। वो क्यों? ये है कि वो गरीबों की बात कर रहे हैं। जितना काम ब्रिजेस वगैरह का, रोड का उनके जमाने में हुआ, उससे पहले न कभी हुआ और ना उसके बाद अभी होगा। लेकिन मुस्तफा कमाल भाई उससे ज्यादा अच्छे है, पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया, अब भी अच्छा काम करेंगे, आएंगे। जो भी किया बहुत अच्छा काम किया, जो अब कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मुस्तफा भाई से हमें उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन अभी बहुत टाइम के वक्फे के बाद ये आ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। देखो मुस्तफा कमाल ईमानदार है, ये कहते हैं हर बंदा ईमानदार है,
अब ये अंदर के कहते हैं दिलों के हाल बेहद अल्लाह ही जानता है, उसने क्या करा क्या नहीं करा आगे। इसमें जैसे इन्होंने काम करा वो बेहतर ही करा। मुस्तफा कमाल आदमी ईमानदार है, और कैसे ईमानदार होगा यार। कराची में जो तरक्याती काम करे वो उन्हीं के टाइम पे हुआ है, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। अगर उन्होंने आवाम के लिए काम किया तो मैं उनके साथ हूँ, मेरी फैमिली साथ और इंशाल्लाह पूरा कराची भी साथ होगा। मुस्तफा कमाल ने हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम कराए, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि मुस्तफा कमाल आ जाए। बिल्कुल हक ईमानदार आदमी है वो, और मैं तो उसका इतना बड़ा फैन हूँ कि एक दफा हड़ताल हुई थी तो खुद ने आगे बाजार में कहा था, मैं जवाब दे रहा हूँ आप लोग बाजार लगाएं। इसको मैं अच्छा आदमी मानता हूँ, नेक पढ़ा लिखा आदमी है। मुस्तफा कमाल की जो बातें है ना भाई, वो 100% सही है। काम किया उन्होंने, बहुत काम किया कराची के अंदर, उनको दोबारा आना चाहिए। अगर दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह इससे ज्यादा बढ़ के काम वो करेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो कोशिश ये कि मुस्तफा कमाल। ये ककरी ग्राउंड है, बेसिकली बड़ा मशहूर है लियारी का, और यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं अल्ताफ हुसैन साहब को लेके, कराची को लेके, मुस्तफा कमाल साहब को लेके लोग क्या सोचते हैं। मेरे साथ रहिए। अमन हो गए यहाँ पे? बिल्कुल अमन हो गए, कोई मसला बड़े किलर्स थे सारे पकड़े गए? नहीं, हो तो अभी तक आए तो नहीं है, ऐसी कोई मसला नहीं है लियारी पे, बिल्कुल अमन हो गया। कौन ले गया अमन इधर? यहाँ हमारे ले आए जो अल्लाह ताला के हुक्म से हो गए। अभी ये बंदा ने कुछ किया काम? अच्छा, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मनशात पुलिसों को नहीं छोड़ रहे हैं, चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम तो ये समझे कि कभी सुकून हमें मिल रहा है तैयारी के अंदर। पीपल्स पार्टी हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है? ऐसी है कि जब से बेनजीर गई है पीपल्स पार्टी हमारे पास नहीं है। कायम अली शाह साहब की क्या परफॉर्मेंस है? कायम अली शाह ने भी कुछ नहीं किया लियारी में, कुछ भी नहीं हुआ, आया ही नहीं है लियारी में, हम लोगों ने देखा। उज़ैर बलोच तो मिलने आते हैं कायम अली शाह। कौन? कायम अली शाह पार्टी का है उसका, वो आएगा। ये मुस्तफा कमाल का नया आया है, ये आप यार मुस्तफा कमाल कैसे शख्स है? बहुत अच्छे शख्स हैं, कराची में बहुत अच्छे काम किए इसने। तो लगता है ये अच्छे काम करेंगे मजीद मुस्तफा कमाल अगर पावर मिले? अगर इसको पावर मिले तो बहुत अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। कराची के लिहाज से अच्छा था कौन? मुस्तफा कमाल। अब लियारी का नहीं कह सकता हूँ, कराची का, वो बाहर अपने को कराची समझते, उसका टाइम भी कराची में मुस्तफा कमाल ने अच्छे काम किए हैं अपने इलाकों में। लियारी भी तो कराची का है ना, लियारी में नहीं किया। मुस्तफा कमाल के साथ में लगा आपको? मुस्तफा कमाल ने थोड़े बहुत काम किए। मुस्तफा कमाल के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत है, हमारे लिए गलत है। उसने लियारी के लिए काम नहीं किया, वो हमारे लिए गलत है। जो लियारी के लिए काम करेगा वो हमारे लिए अच्छा है। यानी आप मुस्तफा कमाल को वोट नहीं देंगे? मुस्तफा कमाल को किस तरीके से वोट देंगे? हम लियारी वाले कभी मुस्तफा कमाल को आप किस कभी आते हमारे यहाँ तो हम वोट, आप किसे वोट देंगे? हम तो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। जरदारी को वोट देंगे? बिल्कुल जरदारी को वोट देंगे। जो अच्छा आदमी होगा नहीं हम लोग उसको वोट देते हैं। ये जरदारी बरदारी क्या काम आया है? कुछ काम नहीं आया। हमारे 50 साल हो गए इस लारी में, कुछ भी नहीं हुआ। सब गटर ये लोगों ने नहीं बना सके, अभी गटर से पानी निकल रहा है। सब अभी तक भी चेयरमैन बने, काउंसिलर बने, कुछ भी नहीं बने। ये तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी को तो हम लोग, हमारे पीपल्स पार्टी को तो हम लोगों ने जिंदगी में वोट नहीं दिया। फुटबॉल आप खेल रहे हैं आराम सुकून से, पीस आ गया इधर? अभी अमन आ गया। अमन है बहुत। रेंजर्स को क्रेडिट देंगे? क्रेडिट हम रेंजर्स को भी देते हैं और नवाज शरीफ को भी देते हैं। कमाल के बारे में क्या ख्याल है, कैसा आदमी है? मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो है इसने पाक सरजमीन पार्टी खोली है ना, मुस्तफा कमाल जैसा आदमी नहीं मिलेगा आपको पूरे लियारी में, पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में ले लो। अच्छा, आपको अच्छी लगी बातें उनकी पार्टी? माशाल्लाह सच बोल है, इसकी एक बात सच है। मैं भाई मुस्तफा कमाल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और रजा अरुण साहब, अनीस कायम खानी है, और माशाल्लाह जितने भी इनकी पार्टी में जो शमूलियत कर रहे हैं ना, हमारे सारे बॉक्सर उनके साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। पाक सरजमीन पार्टी जिंदाबाद, मुस्तफा कमाल जिंदाबाद। भाई क्या करते हो आप? मैं बॉक्सिंग। मुस्तफा कमाल की नई पार्टी आई है, अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी में निकली, क्या ख्याल है आपको मुस्तफा कमाल के बारे में? अच्छे लीडर है, हमारे लियारी के लिए अच्छा करते हैं। मुस्तफा कमाल करेंगे अच्छा आपके ख्याल में? जी, कदम बढ़ाए इंशाल्लाह मुस्तफा भाई के साथ हम। इस वक्त जो है ना एक बहुत बड़ा वैक्यूम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और सारी जमातें जितनी भी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, PTI, इवन PTI क्यों नहीं हो, इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया है। आवाम को इन लोगों ने बहुत मायूस किया है, और इस वक्त जो है ना ये सारी जमातें इंशाल्लाह जो है ना ये वॉश हो जाएंगी, और मुस्तफा कमाल भाई की जो पार्टी है पाक सर जमीन, एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के सब नौजवानों के लिए। इंशाल्लाह हम इस कमाल भाई के साथ हैं, और कमाल भाई ने जो इस पार्टी का नाम रखा है, इसका मतलब है कि इस जमीन को हमने पाक करना है गंदे सरों से, गंदे लोगों से, जितने भी क्राइम पेशा अफराद हैं सबसे। और कमाल भाई की पार्टी इंशाल्लाह अरूज पे जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो हर नौजवान उनके साथ होगा। मुस्तफा भाई ने हक सच
की बात की है। आज अल्ताफ हुसैन को वो गालियां दे रहे हैं, ये शराबी है, ये है। 20 साल तुम साथ रहे, जब क्यों नहीं बोला तुमने ये शराबी है? आदमी एक दिन में थोड़ी पहचान जाता है किसी को। जिस तरीके से मुस्तफा भाई ने आके आवाज उठाई है, ये सब पाकिस्तानियों की आवाज है, सबके दिलों की आवाज है। इस कराची में जो हो रहा है आप लोगों के सामने, इस कराची में बचपन से लेकर आज तक मैं जुल्म से जुल्म देखता हुआ आ रहा हूँ, और अल्लाह पाक ने एक अच्छा मसइया भेज लिया इस पाकिस्तान में, और अच्छी आवाज उठाई जो हर पाकिस्तानी की है। और इंशाल्लाह अब बहुत सी चेंजिंग आएगी, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी है। मुस्तफा भाई जब इस कराची के मेयर थे तो उन लोगों ने कराची का नक्शा बदल दिया है। व्यूअर्स, मेरे पीछे आपको कटी पहाड़ी नजर आ रही है, और मेरे लेफ्ट पे जो है यहाँ पे कस्बा कॉलोनी है। यहाँ पे मैं आज से जब कुछ साल पहले आया था तो हमने यहाँ पे कवर की थी टारगेट किलिंग, वर्स्ट टारगेट किलिंग लिसानियत के हवाले से उर्दू स्पीकिंग महाजर और पख्तूनों के दरमियान। और इस टारगेट किलिंग में इसलिए भी लोग ज्यादा मरे कि जो इलाके थे आमने सामने, मतलब ये आपको मैं अंदर लेके जाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि इलाके एक तरफ पख्तूनों का इलाका और सामने महाजरों का इलाका, और वो आमने सामने थे, और आमने सामने क्रॉस फायर में लोग मरा करते थे। अब कराची में पीस के हालात जो हैं वो देखने के लिए, और बाकी के मामला भी इस तरह के मैंने बताया कि कराची में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, मुस्तफा कमाल की पार्टी का आना, यहाँ पर पीस का, रेंजर्स का ऑपरेशन, ये तमाम देखने के लिए मैं यहाँ पे भी आया हूँ। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं, कैसे हालात चल रहे हैं कराची के। हालात पहले से तो काफी बेहतर हो गए हैं, लेकिन जो मुस्तफा कमाल साहब करना चाह रहे हैं अब इसमें कितनी इंप्रूवमेंट है कुछ पता नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब भी आए थे बहुत जोश के साथ कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो वो बना नहीं सके। अभी एक नया चेहरा सामने आया है, इनकी मतलब रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप समझते हैं कि चांस मिल सकता है इनको? 50-50 है मुस्तफा कमाल साहब। बिल्कुल मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा कमाल साहब को ज़ाहिर तौर पे आप क्या समझते हैं, अच्छे काम किए उन्होंने? बिल्कुल डेफिनेटली, कराची उनका बनाया हुआ आज तक, इससे पहले कराची में कोई ऐसी इंप्रूवमेंट आई नहीं है, ना कोई काम कर सका है। उनका एक मतलब अच्छा नाम है इस फील्ड के अंदर। कैसे हालात हैं इधर कटी पहाड़ी का? अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं, सही हैं, लेकिन ये है कि बस अमन अमान रहे तो बहुत अच्छा है। अमन तो लिया ही रेंजर्स, वो तो लिया, ये अमन तो खई है, बिल्कुल सही है। मुस्तफा कमाल बंदा कैसा लगा आपको? मुस्तफा कमाल अच्छा बंदा है, ये बात नहीं है कि गलत नहीं है, अच्छा बंदा है। अच्छा, अल्ताफ भाई का आप समझते क्राइसिस में इस वक्त वहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड रॉ के मुकदमात में तफ्तीश कर रही है, उनकी यहाँ से रॉ के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, और यहाँ पे पता चल रहा है एमक्यू में से भी रॉ के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। जहाँ तक अल्ताफ भाई की बात है तो क्राइसिस तो इंसान है, इंसान पे सवाल भी होता है, अरूज भी होता है, तो आज उनका जीवाले का सवाल चल रहा है इस वक्त। अभी तो अल्ताफ भाई जानते हैं, बुरे हालात चल रहे हैं, कबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। मुस्तफा कमाल ने काम वैसे किया इधर इस एरिया में भी करे हैं, पूरी कराची में करे हैं। मुस्तफा कमाल के बारे में आपने बताया मुझे, क्या ख्याल है आपका? मुस्तफा कमाल जब तक पार्टी के साथ थे, पार्टी के काम करते थे, अच्छे आदमी है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे कि नहीं? बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं तो अब उनका जाती मसला होगा। अल्ताफ साहब पे जो इल्जाम चल रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका मेरे भाई? भाई इल्जाम तो अभी से नहीं है, ये इल्जाम तो ये पता नहीं कब तो बरतानिया में चल रहे हैं, बरतानिया में चल रहे हैं, हाल ही फिलहाल ही परेशानी है, और जो है वो भी हम लोग दुआएं, हमारी दुआएं अल्ताफ भाई के साथ हैं माशाल्लाह। उनके ऊपर केस ये भी खत्म हो जाएंगे, तो पहले से चलते हुए आ रहे हैं हर सियासी पॉलिटिक्स के साथ। आपको जो लोग यहाँ पे अमन लेके आए वो रेंजर्स है ना? जी जी। तो अल्ताफ साहब उनको बुरा भला क्यों कहते हैं रेंजर्स को? कभी पूछा आपने अल्ताफ साहब के बंदों से? नहीं, रेंजर्स की वजह से तो यहाँ इतना सुकून हुआ है सर। ये आप अल्ताफ साहब को कहे ना कि रेंजर में सुकून है, वो रेंजर्स को बुरा भला ना कहे, क्योंकि आपकी जिंदगी सुकून से गुजर रही है ना, इधर जिंदगी सुकून से गुजर रही है, और हम लंदन में फिलहाल तो बस उनकी सेहत की दुआएं करेंगे बस। मुस्तफा कमाल के बारे में क्या ख्याल है, कैसा आदमी? बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अभी जरा ये थोड़ा खिलाफ पार्टी के साथ नहीं है, कुछ भी जो उनके अपने मसले मसाइल हैं, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुस्तफा कमाल वैसे बंदा ठीक लगता है? साबिक दौर में जो जब ये भाई के साथ थे, अल्ताफ भाई के साथ थे, जब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये कह रहा हूँ वैसे बंदा अच्छा लगता है, ध्यानदार आदमी है या नहीं? हाँ वैसे तो सही है। मुस्तफा कमाल आए आपके ख्याल में, वो कह रहे हैं अमन लेके आऊंगा मैं कराची में, आप समझते ले आएंगे? वो चाहे जो भी लावे मगर अमन लावे, कोशिश करे और लावे, अमन लावे। यहाँ के हालात कैसे हैं? अमन आया कोई कटी पहाड़ी के एरिया में? बिल्कुल आया, 100% आया। पहले तो बहुत खराब था, अब तो बहुत अच्छा हुआ है, और सारा क्रेडिट रेंजर्स को ही जाता है हमारे यहाँ। मुस्तफा कमाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये तो जब आएंगे गवर्नमेंट संभालेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या है क्या। आपके ख्याल में जीतेंगे वो या नहीं जीत सकेंगे? अच्छा काम करेंगे तो जीतेंगे, अगर उनका साथ देंगे तो जीतेंगे, अगर अच्छे काम करेंगे तो साथ देंगे उनको। आप पख्तून हैं? जी पख्तून है। अब महाजरों की लड़ाई नहीं होती है आप दोनों? आजकल तो लड़ाई भी नहीं हो रहा है, सब कुछ आजकल से बड़ा अफसोस हो रहा है। बड़ा अफसोस हो रहा है, पहले से खुशी हो रही है? नहीं, अभी तो हम लोगों को खुशी हो रहा है कि अभी हालात भी सही है, ठीक है, सब लोग जो है ना अच्छी तरीके से नीचे भी क्या करती है इधर?
रेंजर्स यहाँ आटे डिप्टी कर रहे, अच्छी तरीके से जो है ना अपना काम कर रहे। मुस्तफा कमाल के बारे में क्या ख्याल है? मुस्तफा कमाल तो अच्छा है कि आजकल जो है ना आया है ये पुल मूल सब कुछ उन लोगों ने तो किए। अभी मुस्तफा कमाल ने बनाया था इधर यहाँ जो ये कट्ठी पाड़ी जो हुआ है ये तो मुस्तफा कमाल की वजह से तो हुआ है। रेंजर्स की परफॉर्मेंस कैसी है? सही है, वो भी सही है, अल्लाह का शुक्र। मुस्तफा कमाल के बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में तो हमारा नेक ही ख्याल है, अल्लाह करे आ जाए तो इंशाल्लाह ताला ये मसला। अगर वो यहाँ से खड़ा होगा वोट देंगे उसे? इंशाल्लाह देंगे, बिल्कुल देंगे, सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट कैसे जा रही पीपल्स पार्टी की? पीपल पार्टी तो बस टाइम पास कर रही है। ये सब सो रहे, गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहे। जाग कौन रहा है? जाग ये गरीब रोक रहे, बस उधर भाग रहे इधर भाग रहे, कोई काम वाम नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है, कैसे प्राइम मिनिस्टर? नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा हाँ, उसके लिए भाई हमारा तरफ से जिंदाबाद, क्योंकि मुल्क को थोड़ा काम रोजगार मिल गया। सरदारी साहब गवर्नमेंट है वो तो खुद भी खा रहा था, दूसरों को भी खिला रहा था। वो सिस्टम नहीं चाहिए भाई, कारोबार चाहिए अपना मुल्क में। तो रेंजर्स की परफॉर्मेंस कैसी है? रेंजर्स तो कराची में, सिंध कराची में जो है ना रेंजर्स जिंदाबाद। हाँ, अमन लाया। और पुलिस? बस पुलिस ये है कि अगर तुमने 500 दे दिया 500 मेरे तो खुश है, और ऐसे तो खुश नहीं होते भाई। इस एरिया के अंदर पहले बहुत खौफ और रात था, अब ये कि रात को 12-1 बजे भी आते तो कोई मसला नहीं होता। किसकी वजह से हुआ ये अमन रेंजर्स ने किया, आगे जो रेंजर्स ने ऑपरेशन किए हैं उसकी वजह से हुआ। इसको तो मुत्तहिदा के कायद गालियां देते हैं। जाहिर सी बात है, देंगे। जो गलत काम करेगा वो गालियां ही देगा। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो गालियां ही देंगे और क्या करेंगे। Number 1 selling national brand. कराची में आया हूँ, आज मेरा दूसरा दिन है। बेसिकली 90 मरकज है अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी MQM का। आज मैं जो 90 आया हूँ, पहली दफा इस साइड डेवलपमेंट के बाद जब एक और पार्टी बन चुकी है, पाकिस्तान जमीन पार्टी MQM के अंदर से, जब रॉ के मुकदमात जो है रॉ के हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है, इंग्लैंड के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी, जब 90 पे रेड पड़ चुके जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, और यहाँ से मुबैना टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं, मुबैना रॉ के एजेंट्स पकड़े गए हैं, तो कितना होल्ड है आज भी अल्ताफ हुसैन साहब का अपनी पार्टी के ऊपर, किस हद तक इस तमाम क्राइसिस ने इनकी पार्टी को, लोगों को जो इनका वोटर इफेक्ट किया है, इस पर आज बात करेंगे यहाँ के लोगों से। जनाब, किस हद तक आप समझते हैं कि जो इल्जामात लग रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब पे ये सही हैं? इल्जामात लगने का जहाँ ताल्लुक है वो 92 में भी लगे थे, उस वक्त भी प्रूव हुआ था कि गलत है, आज भी गलत है। अभी आपने एक बात कही कि वो बगावत या बागी या इनकलाबी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह कि दिमाग में जब खन्नास आ जाए ना कायद बनने का, उनके जहन में किसी तरीके से ये बैठा दिया गया है कि वो इंशाल्लाह बराबर एक पैरेलल पार्टी खड़ी कर सकेंगे तहरीक के मुकाबले में। तो आपको क्यों लगता है कि नहीं खड़ी कर सकेंगे? किसी सूरत में भी नहीं खड़ी कर सकते। आप अल्ताफ हुसैन के जहन से ना, लोगों के जहन से अल्ताफ हुसैन की तस्वीर को नहीं खुल सकते। जी जनाब, पार्टी कैसे चल रही है इधर? मतलब तो वो पार्टी होती है ना, वो वाली नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कैसे जा रही है? भाई चंद एक गंदे अंडों के निकल जाने से मतलब MQM को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो जो स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीश चल रही है मेरे भाई, उससे कोई तशवीश नहीं आपको? वो तो उन्होंने रेड मार के जो चीजें पकड़ रहे हैं, और वो अगर साबित होगी खुदा ना खास्ता फिर क्या करेंगे? आज तक तो कोई चीज साबित हुई नहीं। अगर हो गई? अगर वाला मसला है, मतलब अगर बहुत बड़ा मसला, ये बात सही है। अगर वाला मसला है, कोई चीज आज तक साबित हो नहीं सकी। जो बातें बात चल रही हैं उनके मुतालिक हवाले से आ रही है, टारगेट किलर्स को पैदा किया, ये किया, वो किया, मुजरिमों को, वो आप उसको वेटिस नहीं देते? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लंदन में भी जो भी तहकीकात करते रहे, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला जो कुछ है ही नहीं तो निकलेगा भी नहीं। यार ये जो टारगेट किलर यहाँ से पकड़े गए थे 90 से, कुछ नहीं है, ऐसे तो लेकर आए थे आपके सामने, अपने लोगों ने दिखाया कि जितना भी असला बरामद हुआ उसका कहाँ से आया, उसका कोई दिखा सके आज तक कोई सबूत दे सके? कुछ भी नहीं हो सका, ऐसा बेकार है। तो आपके ना खुदा अल्ताफ हुसैन साहब ही हैं? जी बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान का सिर्फ मेन इशू आज मीडिया, पूरा मीडिया सिर्फ MQM को डिस्कस कर रहा है। ये तो आपकी अहमियत है। देखें, अहमियत है ना हमारी। और पाकिस्तान के अंदर मेन इश्यूज डैम्स हैं, बिजली है, सेहत और सफाई है, उस पर कोई डिस्कस। हमारा असल इशू दहशतगर्दी भी, इसलिए MQM डिस्कस कर रहे हैं। MQM में दहशतगर्दी के इल्जाम है। हर इंसान ने एक दिन अल्लाह के पास जाना है। कोई जानशीन आपके जहन में है? नहीं, हमारे जहन में क्यों? वो खुद जो है ना, जिसको अल्ताफ भाई ने कहा था कि पार्टी के अंदर, तहरीक के अंदर एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। ये न्यूज तकरीबन हर
चैनल के ऊपर ब्रेकिंग के तौर पर चली थी, और जब कहते हैं इनकी नॉलेज में आया कि अल्ताफ भाई आप एहतसाब करेंगे। यार एक जमाने में मुस्तफा साहब आपकी आंखों का तारा थे, आज आप उनको धुतकार रहे हैं। आंख का तारा थे तो अल्ताफ भाई ने हमारा तारा है जी, जो अल्ताफ भाई का तारा है वो हमारा तारा है। जिसने अल्ताफ भाई को डिसऑन किया वो हम उसको सारी जिंदगी डिसऑन करेंगे। स्कॉटलैंड यार्ड में तफ्तीश चल रही है, खुदा ना खासा साबित हो गया कि रॉ से फंडिंग लेते रहे अल्ताफ भाई, फिर भी आप अल्ताफ भाई के साथ होंगे? नहीं, अव्वल तो कोई ऐसी बात है नहीं कि जो साबित हो जाए। बयान दिया उन्होंने वहाँ? नहीं, ऐसी सरफराज मर्चेंट ने बताया। आप लोगों के ख्यालात है, सरफराज मर्चेंट भी जो यार जितने लोग बिक के कोई काम कर रहे हैं तो वो सच्चे हो गए। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस में बयान दिया है, चल रही है तहकीकात चल रही है, इतने अरसे से क्या हो रहा है, तहकीकात ही हो रही है ना। तारिक मीर भाई ने साबित कर सके, आप क्या साबित कर लेंगे? रॉकी एजेंटी के तौर पर कर क्या लिया, क्या काम? कराची में फसादात हुए, कराची में बिजनेस तबाह हुआ, इंडिया यही चाहता था। 20,000 सर बारी बारी एमक्यूएम के कारकुन मर रहे थे ना, यही तो इल्जाम है भाई कि अपने ही बंदों को मरवा रहे थे रॉ के लिए। 20,000 यही तो इल्जाम है भाई। 20,000 और चाहिए होते 20,000 कारकुन मरवाने के लिए, और 20,000 जब आप मारेंगे दूसरों को तो आपको मारेंगे भी ना, तो आप मार क्यों रहे थे, ये सवाल था। हम लोग अगर मार रहे होते, जी मैं आता हूँ आपके पास। अगर हम सब लोग मार रहे होते तो हम आप तो नहीं, आप तो छोटे थे। मैं ये कह रहा हूँ जो सबसे अहम लोग सतून है ना वहाँ पे, लंदन सेक्रेटेरिएट के तारिक मीर साहब वगैरह, उन्होंने जाके खुद स्टेटमेंट दिए कि हमने रॉ से फंडिंग ली है, पैसे लिए, असला लिया। कुछ दिनों में अभी तक देखे सामने नहीं आया। अगर बीबीसी में डॉक्यूमेंट छपा है यार, बीबीसी ने उसकी तरदीद भी कर, नहीं उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि उल्टा आपने मुकदमा नहीं किया उनके खिलाफ। सरफराज मर्चेंट हो, उनके कहने से ये कैसे साबित हो जाएगा कि अल्ताफ हुसैन भाई मुजरिम है? ठीक है, आपका ये पॉइंट है, बिल्कुल तो साबित होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है जनाब। दूसरी बात, रॉ के एजेंट मुल्क से गद्दारी का इल्जाम तो इस मुल्क की सियासी रवायत रही है। जो भी स्टैब्लिशमेंट या इस मुल्क के जालिमाना हुकूक के खिलाफ जिद्दोजहद करता रहा है, तारीख रही है कि उस पर इस्लाम दुश्मन बिल्कुल ठीक है गद्दार का खिताब लगा दिया। भाई कितना बड़ा क्राइसिस है एमक्यूएम को इस वक्त? प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। रॉ के एजेंट है, इतने असला निकला, असला को शो किया गया, क्या निकाल लिया आप लोगों ने? मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, कितना असला निकला, होम डिपार्टमेंट में गया, उसकी वेरिफिकेशन भी हो गई, वो आ गई, वो एज इट इज पड़ा हुआ है उसके, कोई इसको शो नहीं हुआ। उसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पर खूब इशू किया कि जनाब वहाँ सारे दहशतगर्द, ये सारे इतने लोग यहाँ रोज जो आ रहे हैं डेली, ये क्या दहशतगर्द नजर आते हैं आपको? और इसकी जो सबसे बेसिक बात बता रहा हूँ, जितना आप किसी को दबाएंगे, जितना आप उसको नेगेटिव पॉइंट इशू को उसको उठाएंगे, ये यकीन करिए कौम हमारी जो जड़ें हैं ना, ये अवाम के अंदर है। एमक्यूएम का होल्ड कैसे चल रहा है यहाँ पे? कितना बड़ा चैलेंज है मुस्तफा कमाल साहब का? कोई चैलेंज नहीं है। जिस जगह पे खड़े, एक इंस्टीट्यूट है एमक्यूएम का, और यहीं से सारे लोग आए हैं, और यहीं से इंशाल्लाह ताला जितने भी चले जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खौफ है अल्ताफ साहब का आप लोगों पे? बिल्कुल खौफ नहीं है। और ये एक समंदर है, अगर समंदर में से बाल्टियां निकाल के फेंक दोगे तो इससे इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। 042-992-62255 and 56. प्रोग्राम की एंडिंग से पहले हमारे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है, कराची को रिपोर्ट करते आ रहे हैं कई सालों से, मुनव्वर आलम साहब। इनका भी एक एनालिसिस मैं चाहता हूं कि आप व्यूअर्स के लिए हो। मुनव्वर साहब, आपने कराची को बहुत रिपोर्ट किया है, अभी भी 2-3 दिन से हमारे साथ हैं। 2-3 सवालों में मुझे जवाब आपके चाहिए। एक तो ये कि कराची में ओवरऑल पीस आ गया आपके नजदीक, जैसा लोग फुटबॉल आपके पीछे खेल रहे हैं, क्या ये एक निशानी है, सिंबल है पीस की? जरूर। जो सिचुएशन हम कभी लियारी में आया करते थे तो किसी ऐसे मोर्चे बंद हुआ करते थे, लोग आमने सामने फायरिंग किया कर रहे होते थे, इस तरह की रिपोर्टिंग हमने आपके साथ की है यहाँ पर। आपने वो सूरत हाल यहाँ देखी है, किस तरह गैंग वॉर थी, किस तरह से 2 ग्रुप थे जो आपस में दस्तू गिरबा रहते थे, फायरिंग क्लैश। अब नहीं है उस तरह, जो बिल्कुल अब नहीं है सूरत हाल। और क्रेडिट देंगे आप, रेंजर्स की ही काविशें हैं, लोग भी यही कह रहे हैं, और जो हमने यहाँ पे विटनेस किया है, रेंजर्स की बहुत ज्यादा काविशें हैं। अल्ताफ हुसैन साहब पर इल्जामात हैं, एक तरह से तो लोग बहुत उसको कंडेम भी करते हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रांग होल्ड है उसमें उन पे इल्जामात का आपको कुछ असर नजर आता है, जो इल्जामात रॉ के हवाले से लगे उन पे? लेकिन जो स्ट्रांग होल्ड हैं वहां पर तो अभी ऐसी जो इल्जामात है, ये कोई नए नहीं है लोगों के लिए। इससे पहले भी आमिर खान और आफाक अहमद ने हकीकी के तौर पर वो बनाई थी। स्ट्रांग होल्ड में तो नहीं है, लेकिन जो स्ट्रांग होल्ड नहीं है, जहां पर मिक्स कुछ थोड़ी सी आबादियां हैं, या जहां पर मिक्स लोग हैं जो मुख्तलिफ राय रखते हैं, वहां जरूर मुस्तफा कमाल की भी पसीराई उनको हम देख रहे हैं कि उनको मिली है। बहुत शुक्रिया। मुनव्वर आलम साहब का तजिया था, मैं बड़ी हद तक इनसे एग्री करता हूँ, इसलिए अपना तजिया नहीं दूंगा। लेकिन एक बात यह कि कराची में आके 3-4 सवाल हमने जो उठाए पीस को लेकर, हमने जो मुस्तफा कमाल की नई पार्टी की इमरजेंस को के हवाले से, अल्ताफ हुसैन साहब पर इल्जामात के हवाले से, उनका अपनी पार्टी के अंदर मकबूलियत के हवाले से, ये तमाम चीजें हमने कवर की। लेकिन वो चीज़ मैं कवर नहीं कर सका जो नजर आ रही है कराची के अंदर, वो ये है गुर्बत।
यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे भी लोग जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे मर रहे हैं और यहाँ अभी भी हमें हुक्मरानों की बेहसी नजर आती है। अभी भी हम देखते हैं कि अगर पीस आया तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं ला सके अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए भी वर्दी वाले आए हैं, रेंजर्स वाले आए हैं, वही ला के पीस लाए। और बल्कि ऑन दी अदर हैंड हमें देखने में आ रहा है कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है इस ऑपरेशन के अगेंस्ट। अगर वो ना आए तो ये ऑपरेशन और स्मूथली चल सकता है और अगर वो ना आए तो ये ऑपरेशन और स्मूथली चल सकता था। लेकिन अगेन लोगों के हालात जिंदगी किस तरह ठीक होंगे? जो गुर्बत करप्शन को जगह देती है, दहशतगर्दी को की माजगा बनती है, उस करप्शन और उस गुर्बत को कौन खत्म करेगा? उसके लिए ऑब्वियसली अगर वर्दी वालों को देखा जाए तो मार्शल लॉ लगता है। तो हम तो उम्मीद रखते हैं कि हमारी जमहूरी हुकूमतें ऐसा करें। लेकिन जहां से मैं पाकिस्तान को देख रहा हूं कराची में, जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, उससे यहाँ की आवाम जो है कंप्लीट डिसअपॉइंटेड है। करप्शन से लेकर नेग्लिजेंस और इनकम्पिटेंस जो है वो कायम अली शाह साहब की जो गवर्नमेंट है उसके मुतालिक कहा जाता है। ये आवाम की ओवरवेलम राय है इधर की। ये सब किस तरह ठीक होगा? इसके लिए किसी वर्दी वाले को आना पड़ेगा या इलेक्टेड गवर्नमेंट खुद अपने आप को सुधारेंगी? टाइम इज द बेस्ट जज। मुझे कामरान शाहिद को कराची लियारी से इजाजत दीजिए।